किसान की बात में मैं डॉक्टर मोहम्मद अजहर नवाज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि फ्रूट के ऊपर ये कड़ा क्यों बनता है, इसकी वजह क्या है। इसी तरह फ्रूट के ऊपर जो जाला बनता है या कई दोस्त उसे जाली कहते हैं, तो बेसिकली वो सिट्रस स्कैब है, उसकी वजह से ये मसला आता है। आज हम बात करेंगे कि थ्रिप्स को और इस जाला वाला जो मसला है, जिसको कई लोग वायरस भी कह देते हैं, इससे कैसे बचना है, इसके लिए कौन कौन से स्प्रे किए जा सकते हैं, इसका हमला कब होता है और इसको कैसे कंट्रोल करना है और इससे कितना नुकसान होता है। नाजरीन, अगर आप इन मौज़ूआत पर मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, इसको आखिर तक ज़रूर देखिए। अगर अभी हमने अगले 10 दिन के अंदर स्प्रे ना किया तो फिर बाद में स्प्रे करने का कोई फायदा नहीं है। वो कहते हैं ना कि वेले दी नमाज ते कोयले दियां टकरां। तो अगर हमने अभी स्प्रे कर लिया तो ये मसला हल हो जाएगा, अदरवाइज फिर हमें नुकसान बर्दाश्त करना। नाजरीन, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। आपसे राब्ते में रहने के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप किसान की बात के नाम से भी तश्कील दे दिया है। अगर आप वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जी नाजरीन, फल बनने के साथ ही जो है एक कीड़े का हमला हो जाता है जिसे थ्रिप्स कहते हैं। तो ये फ्रूट की सतह को डंडी के साथ साथ खुरच के खा लेती है, और जब फिर ये फल जो है साइज में बड़ा होता है तो ये दायरा बाहर नजर आना शुरू हो जाता है, जिसको कई लोग जो है वो कड़ा भी कह देते हैं। तो ये कड़ा जो है थ्रिप्स के अटैक की वजह से बनता है, और थ्रिप्स का हमला जो है फल बनने के साथ ही हो जाता है। जैसे ही आप कहते हैं ना कि पत्तियां गिरने के बाद जो है वो मिश्री बन गई है, यानी फल का दाना बन गया है, तो इसी छोटी स्टेज पे जो है थ्रिप्स का हमला हो जाता है। जबकि ये हमें नजर आता है कहीं आगे जाके फल का जब साइज बड़ा हो जाता है, या फिर जो है जब फल का कलर तब्दील होता है, उस वक्त हमें होश आती है कि ये हमारा नुकसान हो गया हुआ है, लेकिन उस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने इस कड़े को कंट्रोल करना है तो उसको स्प्रे करने का यही सही वक्त है, हमें अभी स्प्रे करना होगा। दूसरा, बाद बागबान हजरात जो है वो कहते हैं जी हमारे बाग में वायरस का अटैक हो गया। बेसिकली ये वायरस नहीं है, ये फंगस की वजह से जो है फ्रूट की सतह के ऊपर एक फफूंदी का हमला होता है, फंगस का हमला होता है, और उसके रिजल्ट के तौर पर जो है फ्रूट के ऊपर, फ्रूट की सतह के ऊपर जो है वो जाला सा या जाली सी बन जाती है, जिससे फ्रूट एक्सपोर्ट के काबिल नहीं रहता। तो ये बी ग्रेड में चला जाता है, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ए ग्रेड का जितना भी रेट होता है, मिसाल के तौर पर अगर ए रेट का जो है वो ए ग्रेड का रेट 3000 रुपये है, तो बी ग्रेड का रेट जो है 3000 से सीधा 1500 पे आके रुकता है। तो यानी आपको सीधा 50% जो है वो लॉस हो जाता है। तो अगर आपने अपने बाग में जो है इस कड़े से, वायरस से, जाली से, सिट्रस स्कैब से अगर बचना है तो आपको अभी स्प्रे करना हो। जी नाजरीन, अभी हम समझते हैं कि इस मसले को कंट्रोल कैसे करना है, इसके लिए कौन कौन से स्प्रे करना होंगे। तो पंजाब के ज्यादातर इलाकों में इस वक्त जो है वो फल बन चुका हुआ है, तकरीबन जो है 80-90% तक फूलों की पत्तियां जो है वो गिर गई हैं। तो ये इस बात की निशानी है कि फल बन गया, और आपको छोटे छोटे मिस्री साइज के दाने जो हैं वो भी नजर आ रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें अभी फौरी तौर पे स्प्रे करना होगा। अगर आप 22 मार्च से लेके 5 अप्रैल के दरमियान ये एक फफूंदी कश और एक जो है कीड़े मार दवाई थ्रिप्स के लिए अगर ये आप स्प्रे करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप इन दोनों मसाइल पर, यानी कड़े पर और जाले पर जो है वो काबू पा सकेंगे। अगर आपने ये स्प्रे लेट कर दिया तो फिर जो है नुकसान हो चुका होगा, बाद में स्प्रे करने का हमें कोई खातिर खा फायदा नहीं होगा। तो अब हम ये जानते हैं कि थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए हमें जो है वो कौन कौन से जो है वो स्प्रे हम कर सकते हैं। तो थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में काफ़ी सारे जहर मौजूद हैं, जिनमें से एक जो है वो थायामिथॉक्सैम और एबामेक्टिन का मिक्सचर है, जो मार्केट में साल्विगो के नाम से आता है। तो साल्विगो जो है ये आप 250 मिलीलीटर फी 100 लीटर पानी में हल करके स्प्रे कर सकते हैं। इसी तरह एक और जहर जो है वो एसीफेट के नाम से है, काफ़ी सारी कंपनियां मार्केट कर रही हैं, पुराना जहर है, तो ये भी इफेक्टिव है। ये थ्रिप्स के साथ साथ जो है बाकी चीज़ों को भी कंट्रोल करता है। थायामिथॉक्सैम भी बाकी कीड़ों को कंट्रोल करता है, जैसे सिट्रसिला है, तेला है, तो हल्का फुल्का जो लीफ माइनर का अटैक है, उन चीज़ों को भी कंट्रोल करता है। तो एसीफेट भी जो है ये वाला बाकी कीड़ों का भी कंट्रोल देता है, साथ साथ जो है थ्रिप्स को भी कंट्रोल करता है। तो एसीफेट की डोज आप 300 ग्राम फी 100 लीटर पानी रख सकते हैं। इसी तरह एक जो है और जहर क्लोरफिनापायर के नाम से काफ़ी देर से मार्केट में मौजूद है, और ये पायरेट के नाम से भी आता है। तो बहरहाल कोई भी ब्रांड हो तो आप जो है क्लोरफिनापायर ये अगर 100 मिलीलीटर फी 100 लीटर पानी स्प्रे करते हैं तो इससे भी जो है ना आप थ्रिप्स पर कंट्रोल पा सकते हैं।
इसी तरह एक और जहर जो है वो कम्बिनेशन में फ्लोरिकामिड और क्लोरफिनापायर का वो मिक्सचर है। तो ये जो जितने भी मिक्सचर वाले स्प्रे होंगे, अगर कोई इकोनॉमिकली इनके रेट में ज़्यादा फर्क ना हो तो आप इनको प्रेफर करें। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है फ्लोरिकामिड और क्लोरफिनापायर। अगर आप 140 ग्राम फी 100 लीटर पानी स्प्रे कर देते हैं तो इससे भी आप इस मसले पर काबू पा सकते हैं। इसी तरह एक और जहर जो है वो क्लोरफिनापायर और एबामेक्टिन का मिक्सचर जो है वो भी मार्केट में अवेलेबल है। तो इसको आप 200 से 250 मिलीलीटर फी 100 लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। इसी तरह एक और जहर जो काफ़ी अच्छा असर रखता है, सुंडियों को भी कंट्रोल करता है, लीफ माइनर को भी कंट्रोल करेगा, कोई ये लेमन बटरफ्लाई वगैरह है उसको भी कंट्रोल करेगा, और थ्रिप्स पे उसका जो है वो बहुत अच्छा असर है, तो वो रेडियंट के नाम से है। ये आप जो है 60 से 80 मिलीलीटर फी 100 लीटर पानी में अगर हल करें तो इसका भी अच्छा लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है। तो इसको भी जो है ना आप एक ऑप्शन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये जितने जहर आपको बताए हैं इनमें से आपने स्प्रे करते हुए सिर्फ एक का जो है वो इस्तेमाल करना है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए सारे बता दिए, जो आपको इकोनॉमिकल पड़े, जो भी जहर लेना है किसी अच्छी कंपनी का लेना है। हम किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करते, लेकिन साफ जाहिर है जो मल्टी नेशनल के रिजल्ट हैं वो जरा बेहतर होते हैं कंपेयर्ड विद जो नेशनल लेवल की कंपनीज है, और कई बिल्कुल लोकल कंपनीज होती हैं। बाद औक़ात कोई लोकल कंपनी भी जो है उनका प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा होता है, लेकिन बाद औक़ात अच्छी कंपनी का भी रिजल्ट नहीं आ रहा होता। तो बहरहाल ये एक अलग मौजू है, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे कि अच्छा रिजल्ट जो है वो स्प्रे का हम कैसे ले सकते हैं, वो फिर हम किसी दिन बात करेंगे। तो बहरहाल आपने अच्छी कवरेज के साथ स्प्रे करना है और इनमें से एक जहर का जो है वो इस्तेमाल करना है। इसी तरह वायरस या फफूंदी के लिए जो है आपने मार्केट में जो है मुख्तलिफ ऑप्शन अवेलेबल है, फफूंदी का जहर मौजूद है। तो उनमें से एक जो है वो सबसे बेहतर मैं समझता हूँ वो है एज़ॉक्सिस्ट्राबिन प्लस डाइफिनाकोनाज़ोल। इसका मिक्सचर आ रहा है। तो ये मिक्सचर जो है आप जो है तकरीबन 150 मिलीलीटर फी 100 लीटर पानी के हिसाब से अगर स्प्रे करते हैं तो आप ये जाली पर, जिसको स्कैब या वायरस भी कहते हैं, उस पर आप काबू पा सकते हैं। इसके साथ साथ जो है मिलानोज और दीगर जो फंगस हैं, फाइटोप्थरा या ये सोके बनना, और इन पे भी कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट जो है वो मिल जाता है, बल्कि उस पर भी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। और ख़ास तौर पर ये इसके लिए तो समझें कि टाने का दर्जा रखता है, ये बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। और मार्केट में ये एमिस्टार टॉप के नाम से भी आ रही है, सिंजेंटा की, और दीगर भी तमाम कंपनियां जो है मुख्तलिफ ब्रांड्स के नाम से जो है वो इसको बेच रही हैं। इसके बाद जो है वो दूसरे नंबर पे फिर आ जाती है खासा इकोनॉमिकल ऑप्शन है, वो नटीवो के नाम से है बायर की। तो उसमें जो है ये ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्राबिन और डाइफिना इसका टिबोकोनाजोल का मिक्सचर है। तो ये आप जो है 65 से 75 ग्राम जो है फी 100 लीटर पानी के हिसाब से अगर स्प्रे करते हैं तो इससे भी आप अच्छा कंट्रोल जो है वो जाली के अगेंस्ट, स्कैब के अगेंस्ट, मिलानोज के अगेंस्ट और दीगर फंगल डिजीज जो है उनके अगेंस्ट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है वो चूज करते हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, बल्कि काफ़ी देर से इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। इसका भी रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन इसकी डोज जो है वो 300 ग्राम फी 100 लीटर पानी इस्तेमाल करनी है। तो ये भी किसी अच्छी कंपनी का कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी नाजरीन, एक फफूंदीकश दवा और एक जो है कीड़े मारने वाली दवा, ये आप मिला के, ये जो मैंने सारी बताई हैं, इनमें से सिर्फ आपने एक एक इस्तेमाल करनी है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोशिश करें किसी अच्छी कंपनी की दवाई लें, और स्प्रे करते हुए जो है कम अज़ कम 3 लीटर पानी जो है वो फी पौधा इस्तेमाल करना चाहिए। बड़े पौधों की बात कर रहा हूँ कि कम अज़ कम 3 लीटर पानी जो है वो आपने इस्तेमाल करना है फी पौधा। तो ये पानी की मिकदार जो है बाद कोई थोड़े बहुत नागे भी होते हैं, तो ये फी एकड़ जो है 250 लीटर से कम पानी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बाज़ पौधे बहुत बड़े होते हैं जो 30 साल या 40 साल बड़े बागात हैं, उनमें आप जो है इवन बाज़ औक़ात 3.5 लीटर या 4 लीटर तक भी पानी स्प्रे करना पड़ता है। और जो छोटे बागात हैं, जो पौधों का साइज़ छोटा है, तो वहाँ पर जो है आप पानी की मिकदार कम कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ जो है स्प्रे का महलूल बनाने के लिए साफ़ सुथरा पानी इस्तेमाल करें। बाज़ दोस्त जो है वो नहरी पानी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो नहरी पानी में जो है वो मट्टी के ज़रात वगैरह शामिल होते हैं। बाज़ औक़ात वो जो है इन केमिकल्स के साथ जो है वो कुछ रिएक्शन करके स्प्रे की अफादियत जो है उसको कम कर देते हैं। इसके साथ साथ जो है आप स्प्रे की कवरेज अच्छी रखें। बाज़ दोस्त जो है वो स्प्रे करते हुए वो स्प्रे की फुहार इतनी मोटी कर लेते हैं कि वो धारें सी पड़ रही होती हैं और स्प्रे के कतरे जो है वो ज़मीन पे गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये सीधा सीधा केमिकल का ज़िया है और कंट्रोल भी अच्छा नहीं मिलता। आप जो है ड्रॉपलेट साइज छोटा रखें, एक फुहार सी बने, पतली फुहार जो पत्तों के ऊपर चिपकती जाए, लेकिन वो नीचे कतरों की शक्ल में नीचे ना गिरे। इसके साथ साथ जो है बाज़ दोस्त ये प्रेशर बनाते हुए बिल्कुल धुआं सा बना देते हैं, धुआंधार सा वो बन तो जाता है, लेकिन वो पार्टिकल साइज इतना फाइन भी नहीं होना चाहिए कि अगर हल्की सी हवा हो तो वो उसके उड़ के इधर उधर चला जाए और खाली जगह पे गिर जाए। तो इस बात को भी मद्देनजर रखें। नाजरीन, उम्मीद है आपको ये मालूमात पसंद आई होंगी और आप सबकी ईद भी अच्छी गुजर रही होगी। तो ईद के फौरन बाद एक्टिव हो जाएं, ये केमिकल अरेंज करें और अपने बागात के अंदर जो है फौरी तौर पर स्प्रे कराएं। जैसा कि आजकल बारिशें भी शुरू हो गई हैं, तो हवा में नमी बढ़ने से फफूंदी का हमला और बढ़ जाता है। तो इसलिए आप अगले हफ्ते के अंदर अंदर जो है लाजमी तौर पर स्प्रे करें।
ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور دیگر دوستوں کے ساتھ دیگر باغبان حضرات کے ساتھ اس کو شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔